अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 14 रा साकिना और मुशद्ददा के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये सबक उन लोगों के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है जो कुरान को अभी पढ़ रहे हैं या कुरान को पढ़ना सीख रहे हैं, क्योंकि ये सबक रा साकिना और मुशद्ददा का कायदा, ये सबक बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबक में बने रहे ताकि आपको ये सबक पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 14 रा साकिना और मुशद्ददा, हेडिंग में है रा साकिना। रा साकिना किसको कहते हैं? यानी जिस रा के ऊपर जज़म हो, यानी जज़म वाली रा को हम राय साकिना कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे रा के ऊपर जज़म है, इसी रा का नाम, इसी को राय साकिना कहते हैं। और राय ओ मुशद्ददा और मुशद्ददा, यानी राय मुशद्ददा किसको कहते हैं? मुशद्दद, यानी तशदीद से मुशद्ददा नाम पड़ा है। तशदीद के माने आपको बताया था कि तशदीद क्या होता है, तशदीद की पहचान क्या होती है, इससे पिछले वाले सबक में बताया था। तो यहाँ देखिए, यानी राय मुशद्ददा किसको कहते हैं? यानी जिस रा के ऊपर तशदीद हो, तशदीद की निशान लगा हुआ हो, उस रा को हम राय मुशद्ददा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यानी राय साकिना जज़म वाली रा को कहते हैं और राय मुशद्ददा तशदीद वाली रा को कहते हैं। चलिए इसका हम कायदा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबक को मश्क के ज़रिए से और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कायदा लिखा है, जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं, जैसे कि अभी बताया, यानी जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, यानी रा के ऊपर ज़बर या पेश जब भी होगा, ज़बर या पेश की हरकत जब भी लगा रहेगा, तो उस रा को हमें पुर करके यानी मोटा करके पढ़ना पड़ेगा। और ज़ेर हो तो बारीक होगी, और उसी रा के नीचे अगर ज़ेर लगा हो, बल्कि ज़बर या पेश ना हो बल्कि ज़ेर लगा हो, तो उस रा को हमको बारीक करके पढ़ना होगा। बारीक यानी पतला करके हमको उस रा को पढ़ना होगा। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी और ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी। पहले बताया रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो पुर और ज़ेर हो तो बारीक, और यहाँ बता रहा है अगर रा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है बल्कि रा साकिन है, रा के ऊपर जज़म लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उस रा को मालूम करने के लिए कि पुर है कि बारीक है, उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे, यानी रा साकिन से पहले वाले हर्फ को देखेंगे। रा साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर या पेश लगा है तो उस रा को हम पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और अगर उस रा साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर लगा हो तो उस रा को हम बारीक करके पढ़ेंगे। चलिए नाज़रीन कराम, सबक में बने रहे, आपको मिसालों के साथ पूरा सबक आपको दिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे पहचानते हैं। यहाँ हेडिंग में और एक चीज़ लिखा है, इस सबक में रा को पुर करके पढ़ना चाहिए। यानी ये जो सबक अभी आपके सामने हम पढ़ेंगे, इस सबक में हम रा को पूरा पुर करके पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक किरतास तक जो है, ये पूरे इसमें रा को पुर करके पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा, वीडियो में बने रहें। देखिए जैसे लिखा है, अरसलना हमज़ा रा ज़बर अर, सीन लाम ज़बर सल, अरसल नून अलिफ ज़बर ना, अरसलना। यहाँ देखिए नाज़रीन कराम, यहाँ रा के ऊपर जज़म है, इसलिए हम इस रा को मालूम करने के लिए, पूरे है कि बारीक है जानने के लिए क्या करेंगे? उससे पहले जो हर्फ है उस हर्फ को देखेंगे, उसकी उस हर्फ के ऊपर ज़बर है कि पेश है कि ज़ेर है। अगर उस हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश होगा तो पुर, और ज़ेर हो तो बारीक। तो यहाँ रा साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर लगा है, ज़बर की हरकत लगा हुआ है, इसलिए इस रा को पुर करके यानी मोटा करके, मुंह को गोल करके, मुंह भर करके पढ़ेंगे। जैसे अरसलना क़ुरआनुन, काफ रा पेश कुर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, क़ुरआ नून दो पेश नुन, क़ुरआनुन। यहाँ देखिए नाज़रीन कराम, यहाँ भी रा साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, इसलिए ये रा भी पुर होगा, हमको पुर करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे क़ुरआनुन यग़ुरुका, या गैन ज़बर यग़, रा पेश रुर, यग़ुरुर, काफ ज़बर का, यग़ुरुरुका, रुबमा रा पेश रु, बा ज़बर बा, रुबा मीम अलिफ ज़बर मा,
रुबमा। यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, यहाँ रा साकिन नहीं है बल्कि ख़ुद रा के ऊपर पेश है, इसलिए इस रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे रुबमा, रऊफ़ुन, रा ज़बर रा, हमज़ा वाव पेश ऊ, रऊ, फ़ादो पेश फुन, रऊफ़ुन। यहाँ भी देखिए रा के ऊपर ज़बर लगा है, रा के ऊपर ज़बर लगा है, इसलिए इस रा को हम पुर पढ़ेंगे। जैसे रऊफ़ुन, मुस्तक़िर्रुन, मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, क़ाफ़ रा ज़ेर क़िर, मुस्तक़िर, रा दो पेश रुन, मुस्तक़िर्रुन। यहाँ रा के ऊपर तशदीद है और उसके ऊपर दो पेश की तनवीन लगी है, इसलिए इस रा को हम पुर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, ये सबक को पूरा देखें। ये रा के 12 रा पुर होने के 12 कायदे हैं और रा बारीक होने के 7 कायदे हैं। इस सबक में मुमकिन नहीं है कि पूरा डिटेल्स के साथ बयान किया जाए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा पूरा रा के ऊपर रा पुर होने के फुल डिटेल्स में एक वीडियो बनाया जाएगा। कल इंशाअल्लाह अपलोड किया जाएगा। उसके बाद फिर रा के बारीक होने का एक पार्ट बनाया जाएगा कि रा बारीक होने के कितने कायदे हैं, उसके ऊपर फुल डिटेल्स के साथ वीडियो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आप वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब वो वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि रा के बारे में, पूरा सबक के बारे में, रा के जो पूरा कायदा है उसको इस सबक में बयान करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। तो चलिए इसको अभी नॉर्मली हम समझते हैं और पढ़ते हैं कि इस सबक में हमको रा को पुर करके पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। जैसे मुस्तक़िर्रुन, मर्रतन, मीम रा ज़बर मर, रा ज़बर रा, मर्रा, ता दो ज़बर तन, मर्रतन। बिर्रुन, बा रा ज़ेर बिर, रा दो पेश रुन, बिर्रुन। रब्बिरजिऊनी, रा बा ज़बर रब, बा रा ज़ेर बिर, रब्बिर, जीम ज़ेर जी, रब्बिरजी, आइन वाव पेश ऊ, रब्बिरजिऊ। नून ज़ेरनी, रब्बिरजिऊनी। यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, इस रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर लगा है। अब यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, यहाँ रा साकिन है और रा साकिन से पहले, अभी मैं बताया था रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो पुर, ज़ेर हो तो बारीक। लेकिन यहाँ देखिए रा साकिन से पहले ज़ेर है, लेकिन यहाँ हेडिंग में बताया कि इस सबक में रा को पुर करके पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ तो रा साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये पुर कैसे होगा? इसका कायदा ये है कि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है वो ज़ेर इस कलमे में नहीं है बल्कि दूसरे कलमे में है। दूसरे कलमे में होने की वजह से ये कायदा है कि अगर रा साकिन से पहले जो ज़ेर है अगर दूसरे कलमे में हो तो वो रा को पुर पढ़ा जाएगा, तो इसको रा को पुर पढ़ा जाएगा। क्योंकि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है वो ज़ेर दूसरे कलमे में है, क्योंकि रब्बी एक अलग कलिमा है और इरजिऊनी अलग कलिमा है, तो इस रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे रब्बिरजिऊनी, अमिरताबू, हमज़ा ज़बर आ, मीम रा ज़ेर मिर, अमिर, ता अलिफ ज़बर ता, अमिरता, बा वाव पेश बू, अमिरताबू। यहाँ भी देखें नाज़रीन किराम, रा साकिन है और उससे पहले ज़ेर है, हालांकि बारीक होना चाहिए था लेकिन बारीक नहीं होगा, पुर होगा। क्यों? इसकी वजह क्योंकि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है वो दूसरे कलमे में है, क्योंकि आमी जो है ये अलग कलिमा है और इरताबू ये अलग कलिमा है, तो ज़ेर दूसरे कलमे में होने की वजह से ये रा भी पुर हो जाएगा। ये एक कायदा है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें रा का फुल डिटेल्स के बारे में, उसके बारे में बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो यहाँ भी रा को पुर पढ़ा जाएगा। जैसे अमिरताबू, इरजिई, हमज़ा रा ज़ेर इर, जीम ज़ेर जी, इरोजी, आइन या ज़ेर ई, इरोजिई। यहाँ भी रा पुर पढ़ा जाएगा। नाज़रीन किराम, अब आप कहेंगे कि रा साकिन से पहले तो यहाँ ज़ेर है तो बारीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ बारीक नहीं होगा, ये भी पुर होगा, क्योंकि हेडिंग में लिखा है इस सबक में पूरा रा को बारीक पुर करके पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पुर क्यों होगा? क्योंकि रा साकिन से पहले ज़ेर है, बारीक होना चाहिए। बारीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो ज़ेर है, ये जो कसरा जो लगा है अलिफ के नीचे जो ज़ेर लगा है, ये ज़ेर आर्जी है, यानी
परमानेंटली नहीं है, ये आर्जी यानी कुछ पल के लिए आया है, ये हमेशा के लिए नहीं आया है, टेम्पररी है। इसलिए ये ज़ेर आर्जी होने की वजह से क्या कहते हैं ये रॉ पुर होगा। क्योंकि जब इससे पहले हम जब जुमला को देखते हैं, इससे पहले जो है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई, मुतमइन्ना तुरजिई, यानी उससे पहले से जब हम सूरह फज्र में है मुतमइन्ना तुरजिई, उससे पहले से जब हम मिला रहे हैं तो ये जो कसरा जो है वो गिर जाता है, यानी आर्जी तौर के लिए कुछ पल के लिए ये ज़ेर लगा है। जब उससे पहले वाले हर्फ से जब हम मिला के पढ़ेंगे तो ये ज़ेर गिर जाता है, परमानेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये ज़ेर आर्जी होने की वजह से ये रॉ पुर हो जाएगा और हम इस रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। जैसे इरोजिई, फ़िरक़तुन, फ़ा ज़ेर फिर, क़ाफ़ ज़बर क़ा, फ़िरक़ा, ता दो पेश तुन, फ़िरक़तुन। यहाँ देखिए नाज़रीन कराम, अब यहाँ भी कहेंगे कि रॉ साकिन से पहले ज़ेर है तो बारिक होना चाहिए, लेकिन बारिक नहीं होगा, पुर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रॉ साकिन के बाद यहाँ एक दूसरा कायदा है कि रॉ साकिन से पहले अगर ज़ेर हो लेकिन उसके बाद इसी कलमे में अगर हरूफ मुस्तालिया, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि हरूफ मुस्तालिया 7 है, खा सौद ज़ाद गैन ता काफ ज़ा, ये जो 7 हर्फ है हरूफ मुस्तालिया, यानी रॉ साकिन से पहले अगर ज़ेर आ जाए और ज़ेर होने की वजह से बारिक होना चाहिए, लेकिन अगर रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया इसी कलमे में आ जाए तो रॉ को पुर पढ़ा जाएगा। क्योंकि ये जो काफ है हरूफ मुस्तालिया में से आ गया रॉ साकिन के बाद और इसी कलमे में आ गया, इसलिए ये रॉ पुर होगा, पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से काफ इसी कलमे में आ गया, तो यहाँ भी रॉ को पुर पढ़ेंगे। जैसे फ़िरक़तुन, मिरो सादन, मीम रा ज़ेर मिर, साद अलिफ ज़बर सा, मिरो सा, दाल अलिफ दो ज़बर दन, मिरो सादन। यहाँ भी रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, बारिक होना चाहिए था लेकिन बारिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रॉ साकिन के बाद जो स्वाद है हरूफ मुस्तालिया में से है और इसी कलमे में स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से स्वाद आ गया, इसलिए ये रॉ भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे मिरो सादुन, मिरो सादन, क़िरतासिन, क़ाफ़ रा ज़ेर क़िर, ता अलिफ ज़बर ता, क़िरता, सीन दो ज़ेर सिन, क़िरतासिन। यहाँ देखिए नाज़रीन कराम, यहाँ भी रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, ये बारिक होना चाहिए था रॉ, लेकिन बारिक नहीं होगा क्योंकि रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया जो है 7 हर्फ खुस्सा ज़गतिन किज़, उन 7 हर्फों में से ता आ गया है, इसलिए ये रॉ भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे क़िरतासिन। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कराम, ये हमने रॉ को पुर पढ़ने का कायदा हमने आज मुकम्मल पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में रॉ को बारिक कैसे पढ़ा जाएगा, वो बारिक पढ़ने वाला ये वाला कायदा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 में। तो इंशाअल्लाह ताला इस रॉ को बारिक पढ़ने के कायदे को हम कल सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।